25 सितंबर 1960 रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच में, जो उस समय के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार थे, उन दोनों के बीच में एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। ये अमेरिका का कल्चर है, वहां पे प्रेसिडेंशियल डिबेट अक्सर होती है। तो उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो रिचर्ड निक्सन बुरी तरह से हार गए थे, एक रीजन की वजह से, गलत कम्युनिकेशन स्किल की वजह से गलत सिग्नल लोगों को दे दिया, जिससे लोगों का विश्वास रिचर्ड निक्सन के ऊपर से कम हो गया। अब उसी पे मैंने 10 प्रिंसिपल जो है आपके लिए इस वीडियो में बनाए हैं। 10 टेक्निक्स बताई है जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल सीधा आसमान की ऊंचाइयां छुएंगी। तो वीडियो की एक एक टेक्निक को ध्यान लगाकर सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर पाए। पहला है द फ्लडिंग स्माइल। किसी से भी मिलते वक्त हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही शो करते हैं कि हम सामने वाले में इंटरेस्टेड है या नहीं, हम उनसे मिलने में कंफर्टेबल है या नहीं, हम उनसे मिलकर खुश है या नहीं। ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे, स्पेशली आपकी स्माइल पे। अगर आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती है तो सामने वालों को बहुत सारे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन जाते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल जाते हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड है। हमें पहले सामने वाले को देखना है, उससे ठीक से आने देना है, उससे अपनी पोजीशन लेने देनी है। उसके बाद में हमें 2 सेकंड का पॉज लेना है और उसके बाद हमें स्माइल करनी है, कुछ इस तरह से। अरे अरे इस तरह से हमें जो है अपनी स्माइल देनी है। ये जो होता है, इस टेक्निक से सामने वाले को शो करता है कि इससे पहले हम खुश नहीं थे, लेकिन आप उस सामने वाले के आने के बाद हम खुश हुए। इससे सामने वाले को बहुत ही स्पेशल फील होता है और उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपके उन्हें कन्विंस करने की स्किल्स में बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा। अब दूसरी टेक्निक है आई कांटेक्ट। ये टेक्निक बहुत लोगों ने बताई है। आंखों में आंखें मिला के बात करो, सीधे आई कांटेक्ट बना के बात करो, इधर मत देखो। पर इस टेक्निक में क्या बताऊंगा, ये देखिए, हमने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब कोई लोग इस तरह से ऊपर देखते हैं या फिर आसपास देख के बात करते हैं, तो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग फील नहीं होता है। हमें लगता है कि अरे यार, उसे हमारे बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो इसी बात की वजह से जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब हो जाती है, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को फिर से इसमें डाल दिया। इस तरह से बात करने से लोग जो है बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, इस तरह से बोलना, इस तरह से रिएक्ट करना, इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन देना। तो आई कांटेक्ट, एक लंबा आई कांटेक्ट बनाए रखना। जिस तरह से मैं आई कांटेक्ट बनाए रख रहा हूँ कैमरे के अंदर, मैं कैमरे के पास देख रहा हूँ, मैं ज्यादा यहाँ वहाँ नहीं देख रहा, मैं वहाँ पे जाकर इस तरह से आपके साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैमरे की तरफ देख के बोल रहा हूँ, जिससे आपके थ्रू मेरी सारी बातें आपके दिमाग में सीधा के सीधा एंटर हो। तो इसीलिए एक लंबा आई कांटेक्ट बना, लेकिन आपको घूरना नहीं है, घूरना इसे कहते हैं। तो ये करना नहीं आपको बस इस तरह का आई कांटेक्ट बनाना है। आप ट्रायंगल बना सकते हैं, आप दोनों आंखों को बारी बारी करके देख सकते हैं, थोड़ा बहुत इस तरह से, जी इस तरह से भी कर सकते हैं। पर बार बार आपको दरवाजे की तरफ नहीं देखना है। दरवाजे की तरफ अगर बार बार आप देखोगे तो सामने वाले को सिग्नल जाएगा कि आपको शायद अभी निकलना है। तीसरा पॉइंट है द लेटेस्ट न्यूज। द लेटेस्ट न्यूज, इसके नाम से आपको कुछ अलग ही लग रहा होगा। द लेटेस्ट न्यूज, ये क्या होगा? जो टेक्निक है, ये टेक्निक सच बता रहा हूं, सबसे बेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक को मैं भी जाने अनजाने में बहुत बार फॉलो कर चुका हूं और जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। इस टेक्निक में क्या होता है कि आपको अगर कहीं बाहर जाना हो, समझिए सपोज कॉलेज जाना है या फिर कहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप घर से निकलने से पहले चेक करते हैं कि अच्छे दिख रहे हैं या नहीं, हमारे अच्छे कपड़े पहने या नहीं। इस तरह से आप चेक करते हैं। वो तो ठीक है, बाद में चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात, आप अपने दिमाग में क्या लेके जा रहे हैं। आप अपना पर्स चेक करते कि पर्स में हमने पैसे रखे या नहीं, लेकिन आप ये अपना दिमाग चेक करते कि आप उसमें क्या कैरी करके ले जा रहे हैं। अगर आप समझिए, अगर आप इस तरह से बिना तैयारी के अगर निकल गए बाहर, तो क्या होगा? आपके पास टॉपिक्स के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा, आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा कि आप बोले क्या, आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी। न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल न्यूज, अपकमिंग मूवीज के बारे में, क्रिकेट मैच के स्कोर्स, कौन हारा कौन जीता, एक्सेट्रा। इन सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में अगर आपको पता हो
तो अगर कोई भी आपको मिले, एक रैंडम सा इंसान, उसके साथ भी आप इतना अच्छा बॉन्ड बना लोगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी, तो वो किसी की टाइप का इंसान हो, चाहे गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में बात करने वाला हो, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करने वाला हो, या फिर मूवीज के बारे में बात करने वाला कोई इंसान हो, आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा। सामने वाले की नजर में आप एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन के रूप में जो है उसके सामने खड़े हो जाओगे। आपकी एक पर्सनैलिटी उसके सामने बन जाएगी कि ये तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इससे बात करने में बहुत मजा आता है। चौथा टॉपिक है हेलो ओल्ड फ्रेंड। कभी आप ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे आप पहले कभी भी नहीं जानते थे, लेकिन आप उससे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे आप तो उसके पुराने दोस्त हो, आप तो एकदम जिगरी दोस्त हो, इस तरह से कोई आपके साथ बिहेव कर रहा है, तो वो आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, इससे तो अच्छी बात करनी चाहिए। इसी तरह से जो है आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप जो है इस तरह से मिलिए, इस तरह से बिहेव कीजिए कि वो तो आपका पुराना दोस्त है, जाते हैं। और वो जो मैंने तीसरा नंबर का पॉइंट बताया, उससे तो आप किसी से भी कम्युनिकेट अच्छी तरह से कर ही सकते हैं। पांचवा है लिमिट फिजेट। मैंने स्टार्टिंग को एक स्टोरी बताई थी जिसमें प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो है रिचर्ड निक्सन हार गए थे। उनके हारने की वजह यही थी, लिमिट फिजेट। लिमिट फिजेट क्या होता है? फिजेट बेसिकली इसे कहा जाता है कि किस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हो, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, और आप समझे आप मुझसे बात कर रहे हो कुछ और मैं इस तरह कर रहा हूं, तो ये क्या होता है? अरे यार क्या फेंक रहा है ये। आप ऊपर देख रहे हो, मतलब इंटरेस्ट नहीं, कुछ ऊपर पंछी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप नीचे देख रहे हो, ये तो सामने वाले के सामने शाय हो, थोड़े से डर गए हो, इस तरह का शो करता है। लेकिन इस तरह के लोग के साथ आप बात करना चाहोगे नहीं। तो आपको लिमिट फिजेटिंग का मतलब है आपको इन चीजों को लिमिट करना है, इस तरह से, इस तरह करना, इस तरह करना। या फिर कुछ लोगों को आदत होती है कि अपने बालों को हमेशा हाथ लगाते रहते हैं। मेरे को गलत इंप्रेशन पड़ता है कि वो सामने वाला जो है जो अपने बालों पे हाथ घुमा रहा है, वो उनकी बात नहीं सुन रहा, वो अपना ही कुछ दिखाना चाहता है। छठा पॉइंट है बी द चूजर नॉट चूजन। अगर आप समझिए, एक आपके कॉलेज ने, आपके स्कूल ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया जिसमें एक बहुत ही अच्छे स्पीकर, कोई विशेष अतिथि आए थे जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, आपको पसंद भी आई। लेकिन आपने क्या किया? आप जो है इंतजार करते बैठे, अरे यार क्या इंसान है यार, ये तो मेरा मेंटर होना चाहिए था, अरे यार इससे बात करनी चाहिए थी। तो आप क्या करते? आप उनसे बात नहीं करते, आप सोचते कि करनी चाहिए थी। आपको उन्हें चूज करना है, आपको उनके पास जाना है, आप उनसे बात करनी है आपको। आप अगर उनसे खुद ब खुद बात करोगे ना, तो सामने वालों को इतना इंटरेस्ट होगा, कि सामने वालों को इतना सारा कॉन्फिडेंस दिखेगा आपके अंदर कि आप तो किसी भी नए इंसान से भी खुलकर बात कर सकते हो। अगर ये क्वालिटी आपने डेवलप कर ली तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सातवां पॉइंट है लिसन केयरफुली। इतने सारे लोग आपको बता चुके हैं, लेकिन आप सुनते कहाँ है? अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप में तो ये टैलेंट है। लिसन केयरफुली। दो प्रकार के लिसनिंग होते हैं, एक होते हैं समझने के लिए सुनना, और एक होते हैं बोलने के लिए सुनना। अब समझने के लिए सुनना क्या होता है कि जिस तरह से कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे होते लेकिन अर्जुन समझ रहा होता है, ये होता है समझने के लिए सुनना। और दूसरा होता है बोलने के लिए सुनना, मतलब जी हाँ 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 ठीक है बोल लीजिए आप, हाँ ठीक है बोल लीजिए, नहीं बोल ले तू, मैं हाँ बोल ले, तू कंप्लीट कर ले पूरा, फिर मैं बोलता हूँ। ये होता है बोलने के लिए सुनना। और इससे आप दोनों में से कौन सा चुनना है आपको डिसाइड करना है। बोलने के लिए सुनना जो होता है ना, वो किसी को पसंद नहीं है। अगर सामने वाला बोलने के लिए सुन रहा है, वो भी आपको बोलने के लिए सुन रहा है, तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी कि दोनों को बातें सुनने नहीं, लेकिन दोनों को सुनानी है। आठवां पॉइंट है हॉर्स सेंस। ये हॉर्स सेंस मतलब क्या? आपने कभी टीवी को म्यूट करके देखा है? कुछ खुरापाती दिमाग ने देखा होगा, टीवी को म्यूट करके देखने के बाद भी कुछ जो एड्स होती है ना, वो हमें समझ आ जाती है। सेंस कर लेते हैं हम लोग कि वो क्या बोल रहा है, सब कुछ समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो उनके जो माउथ मूवमेंट्स होते हैं, उनसे जो समझ में आ जाता है कि वो क्या बोल रहा है। अब ये इस
इससे हमें पता चलता है कि हम में एनालिटिकल एबिलिटी है। सामने वाला क्या बोल रहा है, वो किस तरह के सिग्नल्स आपको दे रहा है, उन सिग्नल्स को आपको पकड़ना है। सिग्नल्स आप पकड़ोगे उतना ही आपको फायदा होगा। सिग्नल्स मतलब क्या, समझे सामने वाला सिग्नल दे रहा है कि बार बार देख रहा है कि दरवाजे की तरफ देख रहा है, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है, मतलब उसे बाहर जाना है। आपके तरफ मुंह करके पैर रखे तो इसका मतलब वो आपके बातों में इंटरेस्टेड है। वो जरा सा झुक रहा है, सामने वाला जरा झुक रहा है, मतलब आपकी बातों में जरा उसे इंटरेस्ट आ रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि उसे क्या इंटरेस्ट आ रहा है आपकी बातों में। तो इस तरह से आप सामने वाले के एक्सप्रेशंस को देख सकते हो, उससे एनालाइज करके आप पता चल सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। अभी 9th पॉइंट है मैच द मूड। मैच द मूड से समझ में आ गया होगा कि सामने वाले के मूड को मैच करना है। सामने वाला दुखी बैठा है, अरे यार बहुत दुख है लाइफ में, जा रहे हो उसे जोक सुना रहे हो तो क्या होगा, वो जूते चप्पल मारेगा आपको। आपको उसके मूड से मैच करना है अपने आप को। आप अपने मूड से उसे मैच नहीं करा सकते, आपको सामने वाले को अपने मूड से मैच कराना है, मतलब उसके मूड के साथ मैच करना है अपने आप को, जिससे हम लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाए। नंबर का पॉइंट है इपॉक्सी आई। ये इपॉक्सी आई क्या है? इपॉक्सी आई मतलब अगर समझिए ये बाकी के 9 जो पॉइंट्स है वो सारे आप यूज कर सकते हैं कि बाकी के 9 पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं जब 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो। लेकिन ये 10th नंबर का जो पॉइंट है ये होता है कि आप अगर ग्रुप में बैठे हो और आपको किसी को स्पेशल फील कराना है कि आप उनके लिए स्पेशल हो, बाकी के ज्यादा स्पेशल नहीं, ये ज्यादा उनके लिए मायने नहीं रखते, तो आप जो है इपॉक्सी आई का यूज कर सकते हैं। मतलब समझिए एक इंसान जो है कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है, समझिए मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और ये मैडम जो है यहाँ पे बैठी है। अब ये मैडम यहाँ पे बैठी है, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे की जाए, और आप देख रहे हैं मेरे तरफ नहीं इनके तरफ, तो ये इनको सिग्नल जाएगा कि आपको मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट इनमें है। तो इस तरह से आप जो है कम्युनिकेशन स्किल को मास्टरी कर पाएंगे। इस तरह से आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी कर जाएंगे। पर इन 10 टेक्निक का सहारा मैंने कोई मन में मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई कि मैं मेडिटेशन करने बैठा और ये सारी की सारी टेक्निक मुझे सपने में आ गई। इन सारी की सारी टेक्निक्स को मैंने इस किताब से लिया है। इस किताब का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। इस किताब से मैंने 10 टेक्निक्स लिए हैं, और इस किताब के हिंदी और इंग्लिश एडिशन दोनों। और इस किताब को अगर खरीदना हो ना, इस किताब को खरीद के देखो। इस किताब को अगर एक बार खरीद लिया तो पता चलेगा कि इसमें किस तरह का खजाना है। ये तो 10 पॉइंट है, ये तो छोटी सी वीडियो है, लेकिन इस किताब में जो इतनी मोटी किताब है, इसको अगर पढ़ लिया ना, मजाक नहीं कर रहा, पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ऊपर तक जाएगी। डिस्क्रिप्शन लिंक एक बार चेक कर लो Amazon पे जाके, और अगर लिंक से खरीदोगे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है या फिर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टरी करना चाहते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो ये किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अगली वीडियो तक आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार।